जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं पे हमला किया था दोस्तों, उन दोनों में बहुत ही भयंकर फाइट हुई, बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ाई हुई दोस्तों। उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया और पराजित करना छोड़ो, पूरे भारत से उनको मार भगाया, भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया दोस्तों। तो हुमायूं कुछ साल के लिए भारत छोड़ करके अपने देश चले गए थे। भारत पे फिर शेरशाह सूरी का सत्ता स्टार्ट हो गया था, उनका राज्य स्टार्ट हो गया था दोस्तों। इसके पीछे का एक इतिहास और है। जब पूरे भारत पे अंग्रेज़ों का शासन हो गया था, अंग्रेज़ों की मुट्ठी में पूरी भारत की सत्ता आ चुकी थी, तो जो लास्ट बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, वो बहुत कमज़ोर पड़ गए थे, क्योंकि पूरा भारत था, ऑल ओवर भारत में अंग्रेज़ों की शासन हो गई थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई थी। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन बहादुर शाह जफ़र के पास सिर्फ यही था कि कैसे कैसे करके अपनी जान बचाएँ। दोस्तों द हिस्ट्री फाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आ गए हैं हुमायूं के मकबरे पर। जैसा देख रहे हैं ये है हुमायूं का मकबरा, ये निज़ामुद्दीन में मौजूद है दोस्तों। ऐसा बोल सकते हैं कि ये दिल्ली का ताजमहल, क्योंकि दोस्तों ताजमहल का जो नींव रखा था इसी के तर्ज पे रखा गया था। सबसे पहले भारत में सबसे अच्छा मकबरा जो बना था, सबसे आलीशान मकबरा बना था, वो था हुमायूं का मकबरा, जो अरब से बुलाए गए स्पेशल कारीगर के द्वारा बनाया गया था। इसकी नक्काशी दी गई थी और इसको एकदम मनमोहित बना दिया गया। दोस्तों हुमायूं के मकबरे का एक अलग ही इतिहास है दोस्तों। ऐसा भी बोल सकते हैं दिल्ली का ताजमहल दोस्तों। इसी के तर्ज पे ताजमहल का नींव रखा गया था और इसी की कॉपी बनाई गई है ताजमहल दोस्तों। इसका जो नींव रखा था वो हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो ने 1565 ईस्वी में रखा था और ये मुकम्मल कंप्लीट हुआ था 1572 ईस्वी में दोस्तों। इसके पीछे का इतिहास हम आपको बताएंगे, जो काफ़ी दिलचस्प इतिहास है, और आपको लेके चल रहे हैं इसके अंदर और दिखाएंगे इसके अंदर का व्यू। ऐसा माना जाता है कि ये मुग़लों का कब्रिस्तान दोस्तों। यहाँ पे 150 कब्रों से ज़्यादा है जो मुग़लों की कब्र है। आइए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं इस टॉम के अंदर और हम अपने बैक कैमरे की सहायता से आसपास का व्यू दिखा देते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना बेहतरीन तरीके से इस मकबरे को बनाया गया है। चारों तरफ का व्यू भी हम आपको दिखा देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपने बैक कैमरे की सहायता से दिखा रहे हैं। जैसा देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ करता था और ये फव्वारा है, और ये आप देख सकते हैं ये आसपास चारों तरफ क्यारी बनाई गई है, इस साइड में भी क्यारी बनाई गई है, और इसी के क्यारी के अंदर पानी को रखते थे ताकि चारों तरफ गार्डनिंग हरा भरा रहे और यहाँ पे ठंडक का माहौल रहे। आइए हम आपको लेके चलते हैं मकबरे के ऊपर। जैसा देख रहे हैं दोस्तों ये मकबरे का व्यू है और इसके आसपास का व्यू देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इस मकबरे में टोटल 150 कब्रों से ज़्यादा मौजूद है। जैसा देख सकते हैं एक कब्र यहाँ पे है, हम आपको ऊपर लेके आ चुके हैं और आपको दिखा देते हैं दोस्तों। एक कब्र यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। ऐसे आपको चारों तरफ 150 कब्रों से ज़्यादा आपको मिलेंगे और ये छोटे छोटे जो गेट लगाए गए हैं, इसके अंदर सारी कब्रें मौजूद है जो हुमायूं के कब्र को बनाया गया है, ओरिजिनल कब्र को बनाया गया है, इसके अंदर ही बनाया गया है। ऊपर तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है ताकि देखने में अच्छा लगे। और ये जैसे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइन दिया गया है, हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे आपको हर गेट के सामने एक एक कब्र मिलेंगी। जैसा देख सकते हैं दोस्तों डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया गया है और यहाँ भी एक कब्र मौजूद है और हम आपको दिखा देते हैं इस साइड में भी। ये भी गेट है दोस्तों।
इसके अंदर यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ भी कब्र मौजूद है। यहाँ पे दोस्तों हर जगह आपको कब्र देखने को मिलेंगे। जैसा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी कब्र मौजूद है। चारों तरफ आपको कब्र ही कब्र देखने को मिलेंगे। ये ऐसा बोल सकते हैं कि मुग़लों का कब्रिस्तान। और ये पूरा एरिया देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक। और इस साइड का भी एरिया देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं इस साइड के भी। दोस्तों यहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। जैसा देख सकते हैं दोस्तों इस साइड का व्यू, ये टोटल आपको यहाँ से वहाँ तक पूरा आपको कब्रें मिलेंगी। दोस्तों इसके पीछे का एक इतिहास और है। जब पूरे भारत पे अंग्रेज़ों का शासन हो गया था, अंग्रेज़ों की मुट्ठी में पूरी भारत की सत्ता आ चुकी थी, तो जो लास्ट बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, वो बहुत कमज़ोर पड़ गए थे। क्योंकि पूरा भारत था, ऑल ओवर भारत में अंग्रेज़ों की शासन हो गई थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई थी। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन बहादुर शाह जफ़र के पास सिर्फ यही था कि कैसे कैसे करके अपनी जान बचाएं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा मजबूती के साथ में हम इनसे लड़ेंगे, इनसे फ़ाइट करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा अंग्रेज़ों ने कोई मौका ही नहीं दिया। वो आकर के बहादुर शाह जफ़र आकर के हुमायूं के मकबरे में, जैसा देख रहे हैं ये गेट है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे छुपे थे अपने बेटों के साथ में, अपनी बीवियों के साथ में। तो उनके जनरल जो कमांडर थे अंग्रेज़ों को, उनको जब पता चला कि बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल शासन के लास्ट बादशाह हैं वो हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए हैं, तो वो अपने फ़ौज को ले करके यहाँ पे चारों तरफ घेराबंदी कर लिया और इनके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद इनके हाथ में हथकड़ी पहना करके इनको ले गए और ले जा कर के लाल किले में कैद कर दिया। दोस्तों इनको कैद करने के बाद जो इनके बेटे थे, इनको अलग से बंदी बना करके, हाथ में हथकड़ी पहना करके, घुड़सवारी पे बैठा करके, जो पीछे बैल के जगह होते हैं, जो पीछे बैठने का एक टाली टाइप का होता है, उस पर बैठा करके इस गेट से जब बाहर निकलने के बाद जो कमांडर थे, जनरल उनके थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने इनके बेटे को गोली मारकर मौत दे दी थी। दोस्तों बहुत ही बुरी तरीके से मौत दी थी बाहर ही, क्योंकि इनके जो वंशज हैं, मुग़लों के जो वंशज हैं, ना रहेंगे ना हमारे लिए ख़तरा बनेंगे। दोस्तों इसी बेस पे उन्होंने काफ़ी साल शासन किया और यहाँ पे जो चीज़ें थी, जो बेशकीमती चीज़ें थी, हीरे थे, जवाहरात थे, सोने चांदी से जो भी चीज़ें थे, वो यहाँ से लूट पाट के ले जाते थे और अपने देश को आबाद करते थे। दोस्तों यही इनका मेन उद्देश्य था कि भारत को लूटो और अपने देश को बचाओ। चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं हुमायूं के टॉम के ऊपर और वहाँ चल के दिखाते हैं आपको इनसे जुड़ी हुई सारी हिस्ट्री। आप हमारे साथ बने। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हुमायूं का मकबरा है, वो हुमायूं के मकबरे के साथ साथ में मुग़लों का कब्रिस्तान भी माना जाता है। दोस्तों इसमें पूरे 150 से ज़्यादा उनके कब्रें मौजूद हैं। आप आसपास का व्यू देख सकते हैं, ये सारे कब्रें यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसा देख सकते हैं इतने ढेर सारे कब्र इधर भी हैं और दोस्तों इस साइड में भी है। दोस्तों ये जो मुग़ल थे, वो मुग़ल सबको बराबर का दर्जा देते थे। यहाँ पे आपको नाई का मकबरा, अफसर का मकबरा और नील गुम्बद में बने उनके सैनिक का मकबरा, दोस्तों सबको बराबर का दर्जा देते थे। कि आसपास देख सकते हैं बहुत से कब्रें मौजूद हैं दोस्तों यहाँ पे। और पूरा ये मुग़ल काल के जो लोग मरे होंगे, जिनकी डेथ हुई होगी, उनकी कब्र यहाँ पे बनाई गई है। दोस्तों
आप यहाँ भी देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर की सहायता से बनाई गई थी। और वहाँ देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे कुछ पुरानी कब्र बनाई गई थी। दोस्तों यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था, यहाँ पे सब तरीके से कब्र बनाई गई है। नाई की कब्र बनाई गई है, अफसर की कब्र बनाई गई है, नील गुंबद में जो उनके सैनिक थे उनकी कब्र बनाई गई है। दोस्तों कोई भेदभाव नहीं है। आप देख सकते हैं किसी बच्चे की कब्र रही होगी, यहाँ बनाई गई है। ये भी देखिए दोस्तों, किसी बच्चे की कब्र बनाई गई होगी। दोस्तों यहाँ देखिए काफ़ी पुरानी कब्र बनाई है। यहाँ पे आपको चारों तरफ ऐसे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके तहखाने में भी बहुत से कब्रें हैं। अफसर का मकबरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे नील गुंबद है, उसमें भी किसी की कब्र रही होगी इनकी सैनिक की, उसका भी मकबरा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों सबको बराबर का मान्यता दिया गया था। अभी आप देख सकते हैं एक राजा का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है, जो मुग़ल शासन के दूसरे बादशाह रहे थे। बाबर के बाद हुमायूं राजगद्दी पे बैठे थे, दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे और वहीं से अपना शासन चलाया करते थे। उनके डेथ के 9 साल के बाद इस मकबरे का निर्माण कराया गया था, जो उनकी विधवा पत्नी हमीदा बानो ने कराया था। दोस्तों एक टाइम में वो भी दौर आया था जब हुमायूं भारत छोड़ने पे मजबूर हो गया था, जब मुग़ल की सत्ता बहुत कमज़ोर पड़ गई थी और भारत से जाने की कगार पे थी। दोस्तों ये बात थी 1539 में, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं पे हमला किया था। दोस्तों उन दोनों में बहुत ही भयंकर फाइट हुई, बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ाई हुई। दोस्तों उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया और पराजित करना छोड़ो, पूरे भारत से उनको मार भगाया, भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों तो हुमायूं कुछ साल के लिए भारत छोड़ करके अपने देश चले गए थे। भारत पे फिर शेरशाह सूरी का सत्ता स्टार्ट हो गया था, उनका राज्य स्टार्ट हो गया था।